हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने एलसीएम और एचसीएफ को शुरू किया था और इसके हर कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किए थे। एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को करने के लिए जो भी चीज़ें हमें जाननी चाहिए उन सभी के बारे में बात किए थे और वो वीडियो एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के लिए एक कंप्लीट वीडियो है, क्योंकि मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, ऊपर आई बटन और कमेंट सेक्शन सभी जगह दिया हुआ है। नहीं तो आप प्ले लिस्ट में भी जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो से हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे और 3 या 4 वीडियो में हर प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इन सभी वीडियोज को देखने के बाद आप यकीन मानिए, आपका एलसीएम और एचसीएफ से कभी भी कहीं भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि एक भी वीडियो आपका मिस नहीं हो, क्योंकि हम आगे भी इस चैनल पर हर टॉपिक के लिए ऐसे ही शानदार वीडियो लाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये। एकदम आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे और टॉप लेवल के क्वेश्चन तक लेकर के जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 एंड 25। 15 और 25 का एलसीएम बताना है। तो एलसीएम ऐसी सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाता है। तो 15 और 25 का जो एलसीएम होगा उसमें इन दोनों का भाग जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन को देखें तो इसमें से 75 मात्र एक ऐसा नंबर है जिसमें इन दोनों का भाग जा रहा है, बाकी किसी भी नंबर में दोनों का भाग नहीं जा रहा है। तो 75 मेरा आंसर आ जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए एक और तरीका हम बताए थे कि जिसका जिसका भी एलसीएम निकालना है उसमें से जो बड़ा नंबर रहेगा उसका टेबल में जाना है, और टेबल का पहला ऐसा नंबर जिसमें सभी का भाग चला जाए वही उन सभी का एलसीएम होता है। तो यहाँ पर 15 और 25 में बड़ा नंबर कौन है? 25। तो 25 का टेबल में जाना है। तो सबसे पहला होगा 25। तो इसमें से देखिए दोनों का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 25 का तो भाग जा रहा है लेकिन 15 का नहीं जा रहा है। तो 25 के टेबल का अगला नंबर होता है 50। तो 50 में भी देखिए केवल 25 का भाग जा रहा है, 15 का भाग नहीं जा रहा है। तो इसके अगला नंबर क्या होता है? 75। अब देखिए 75 में इसका भी भाग जा रहा है और इसका भी भाग जा रहा है, इसीलिए 75 इन दोनों का एलसीएम है। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इन तीनों का एलसीएम निकालना है। 168, 112 और 140। इन तीनों का एलसीएम निकालना है और हम देख पा रहे हैं कि 28 से तीनों में भाग जा रहा है, तो हम डायरेक्ट 28 बार में लगाएंगे, है ना। देखिए, अगर आपको कैलकुलेशन बहुत जल्दी करना है तो 30 तक का टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप जल्दी कर सकते हैं। तो हमें टेबल याद है, इसीलिए पता चल गया कि 28 से तीनों में भाग जा रहा है, तो हम डायरेक्ट 28 बार में लगाएंगे। नहीं तो आप दो दो बार में भाग लगाते रहेंगे और आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा, है ना। तो 28 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5। और इसके बाद दो बार में लगा सकते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 5 रहेगा। अब किसी में भाग नहीं होगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 28 टू जा 56 और 56 में इंटू हो जाएगा कितना? 3 टू जा 6, 5 जा 30। तो 56 इंटू 30 हो जाएगा 1680। तो 1680 मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ पर भी सभी का एलसीएम निकालना है। 36, 54, 108 और 144। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सभी में 18 से भाग जा रहा है, तो हम डायरेक्ट 18 बार में ही लगाएंगे। तो 18 से लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। फिर से दो बार में लगा सकते हैं, तो 1 हो जाएगा, ये 3 रहेगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। फिर से 3 बार में लगा सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 4 रहेगा। तो फिर से 4 बार में लगावें तो 1 1 1 1 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 18। तो 24 इंटू 18 का यूनिट डिजिट अगर देखें तो 4 इंटू 8 32 का 2 हो जाएगा। तो जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो 432 आंसर हो जाएगा। 24 में 18 को गुना करेंगे तो 432 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है यहाँ पर 88 और 91, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम एक डिफरेंट मेथड बताए थे जिसमें दोनों का डिफरेंट लेना रहता है। तो इन दोनों में 3 का डिफरेंट है, तो या तो 3 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा, नहीं तो 3 का कोई फैक्टर होगा। तो 3 तो एचसीएफ हो नहीं सकता, क्योंकि 3 से इसमें भी भाग नहीं जा रहा है और इसमें भी भाग नहीं जा रहा है। तो अब 3 का अगर फैक्टर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 3। तो 3 तो एचसीएफ हुआ नहीं, तो 1 हो जाएगा।
तो 1 मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे भी अगर आप देखें तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर का पेयर है, और अगर दो को प्राइम नंबर रहता है जिसमें कुछ कॉमन नहीं हो तो उसका HCF 1 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद है, ये बोल रहा है कि 126 और 147 इन दोनों का HCF क्या होगा। तो फिर से डिफरेंट मेथड लगाते हैं। तो इन दोनों में कितना का डिफरेंट है, इन दोनों में 21 का डिफरेंट है। तो 21 भी इसका आंसर हो सकता है, नहीं तो इसका कोई फैक्टर होगा। तो 21 से देखिए ये भी डिवाइड हो जा रहा है और ये भी हो जा रहा है, इसका मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का HCF निकालना है। तो डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। इन दोनों में कितना का डिफरेंट है, 1 और 9, 91 का डिफरेंट है। तो या तो 91 भी मेरा आंसर हो सकता है, नहीं तो इसका कोई फैक्टर होगा। तो 91 से अगर चेक करें तो ये भी डिवाइड हो जा रहा है और ये भी डिवाइड हो जा रहा है। 91 इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा, और 91 इंटू 11 करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का HCF 91 ही हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि इन तीनों का HCF निकालिए। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर आ गया, तो भी डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे कि तीनों में से किसी भी 2 नंबर का डिफरेंट निकालेंगे और कोशिश करना है जहाँ से कम डिफरेंट आवे उसी को लेना है। तो देखिए इन दोनों में तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंट है, तो इन दोनों का डिफरेंट लेते हैं। तो इन दोनों में कितना का डिफरेंट है, 1020 में अगर 527 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 9 और 4, 493 आ रहा है। तो 493 तो मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो अगर इसका फैक्टर करें, चलिए ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। तो 13 का भाग जा रहा है क्या इसमें, तो 13 तिया 39 और 103 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 13 से भाग नहीं हो रहा है। 14 से अगर चेक करें तो 14 से तो होगा नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। 17 से अगर चेक करें तो 2 बार में लगेगा 34, तो बचेगा कितना 15 और ये 3 153। तो 17 से देखिए डिवाइड हो रहा है, 17 इंटू 9 153 होता है। तो 17 ही मेरा आंसर आ जाएगा। 19 से भी देखिए डिवाइड नहीं होगा। 19 में लगाएंगे 2 बार में 38, तो बचेगा 11 और 3 आएगा 113, तो डिवाइड नहीं होगा। तो 17 ही मेरा आंसर आ जाएगा। 17 से ये भी और ये भी तीनों ही डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद है, दी HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज, दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो सह अभाज्य संख्या वैसे दो नंबर के पेयर को कहते हैं जिसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे हम ले लिए 4 और 5 को ले लिए, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे दो नंबर का HCF जब भी आप निकालेंगे ना तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के अलावा इन दोनों को कोई नंबर डिवाइड कर ही नहीं सकता है। कोई भी दो नंबर हो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। जैसे हम ले लिए 15 को ले लिए और 16 को ले लिए, देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का HCF हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, फाइंड द HCF। अब यहाँ देखिए बोला कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उसका HCF क्या होगा। तो दो सह अभाज्य संख्या का गुणनफल कुछ भी हो, जैसे ही सह अभाज्य संख्या दोनों आ गया तो HCF 1 ही होगा। नेक्स्ट। इसके बाद है, the sum of the HCF and LCM of the numbers 4, 20 and 28, इन तीनों का जो LCM होगा और जो HCF होगा दोनों का जोगफल निकालना है। तो HCF तो सीधा पता चल रहा है कि इन तीनों का 4 होगा, क्योंकि 4 से कोई भी बड़ा नंबर इन तीनों को डिवाइड कर ही नहीं सकता है। और LCM अगर निकालें तो यहीं पर निकाल लें, तो 4 बार में लगाएंगे 1, 5 और 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अगर 5 बार में लगाएंगे तो 1, 1 और 7 हो जाएगा, और फिर 7 बार में लगाएंगे तो ये तीनों 1 हो जाएगा, है ना। तो LCM कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 27 जा 140। तो 140 LCM आ गया और 4 आया था HCF, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो 144 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट। इसके बाद है, दो अभाज्य संख्याओं x और y का LCM जो है 161 है, तो 3y माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो दो प्राइम नंबर जिसका LCM 161 होगा वो क्या क्या हो सकता है। तो अगर आपको टेबल पता है तो आपको पता होगा कि 23 इंटू 7 होता है 161, तो यही वो दो नंबर होगा जिसका LCM 161 होगा, और दोनों प्राइम नंबर भी है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 23 और y का वैल्यू हो जाएगा 7। तो हमें निकालना है 3y माइनस एक्स का वैल्यू। तो 3y का मतलब क्या हो जाएगा 21, y का मतलब 7 है, तो 3y 21 हो जाएगा, और x का वैल्यू 23। तो 21 माइनस 23 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो -2 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद है, ये बोल रहा है कि 77, 99 और x
इन तीनों का HCF 11 है और LCM इतना है, तो x का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा? 77, 99 और x। इन तीनों का HCF अगर 11 है तो 11 तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो 11 तीनों में ही आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 11 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 9। तो ये भी जो नंबर होगा x का वैल्यू, ये 11 इंटू कोई नंबर होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एलसीएम का लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये 5 कहाँ से आया होगा? यहीं से आया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 5 नहीं आ रहा है और यहाँ पर भी नहीं 5 आ रहा है। तो यहाँ पर मिनिमम हमको 5 रखना ही पड़ेगा, तभी एलसीएम के लास्ट में 5 आएगा। और हमें मिनिमम वैल्यू ही पूछ रहा है, न्यूनतम मान, तो हमें यहाँ पर कम से कम 5 रखना पड़ेगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 11 इंटू 5, 55। तो 55 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 99 एंड 15। 99 और 15 इन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा और जो एचसीएफ होगा, दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो अगर इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालें तो देखिए 3 बार में दोनों में भाग जा रहा है, तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 5। अब कोई भी नंबर से इन दोनों में भाग नहीं जाएगा, तो मैक्सिमम 3 बार में दोनों में भाग हुआ है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 33 इंटू 3 हो जाएगा 99, और 99 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 5 जा 45, और कैरी 4 हुआ, और 9 5 जा 45 और 4 495, तो ये 495 हो जाएगा एलसीएम। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर सकते हैं, तो 3 से अगर इसको भाग दें तो 1 और 6 3 जा 18 और 5 165/1 आ रहा है, तो ये रेशियो हो जाएगा 165:1। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद है 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ किस अनुपात में है? यहाँ पर भी दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ही निकालना है ना। तो अगर यहाँ पर गौर करें तो 28 और 42 इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 से जो है ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है, 14 से बड़ा कोई नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं होगा, तो एचसीएफ 14 आ जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम देखिए अगर 42 को लें तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 42 में 28 का भाग नहीं जा रहा है। अगर 42 का डबल कर दें तो ये 84 हो जाता है, और 84 में दोनों का भाग जा रहा है ना, तो 84 ही मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, तो 6:1 हो जाएगा मेरा एलसीएम, है ना। तो 6:1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट। इसके बाद है, ये बोल रहा है कि फाइंड दी एलसीएम ऑफ दिस दिस एंड दिस, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो फ्रैक्शन के लिए हम बताए थे कि अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है, और अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है इन तीनों का, तो ऊपर तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 4 और 5 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये 20 हो जाएगा, है ना। और नीचे का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो नीचे का एचसीएफ 1 हो जाएगा, क्योंकि एक से कोई बड़ा नंबर से ही तीनों डिवाइड नहीं होगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 20, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। 10 को 10/1 लिख सकते हैं, 15/24 को कैंसिल करेंगे तो 5/8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 1 5/4। तो इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, तो 10 5 और 5 इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 8 और 4। तो इसका एचसीएफ 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से ये तीनों नंबर डिवाइड होगा, तो 10/1 का मतलब हो जाएगा 10, और सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि इन सभी का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर फिर से वही करेंगे, ऊपर सभी का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो 1 2 5 और 4 इन सभी का जो एलसीएम हो जाएगा ना वो 20 हो जाएगा, है ना। और नीचे वाले का अगर एचसीएफ निकालें तो आप देख सकते हैं कि ये 3 से सभी नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो यही एचसीएफ आ जाएगा। तो 20/3 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन सभी का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना हो चाहे एलसीएम निकालना हो, अगर फ्रैक्शन सोल्व हो रहा है तो पहले सोल्व करना पड़ता है। तो इसको लिख सकते हैं 12 3 जा 36 और 25 3 जा 75। तो इसको लिख सकते हैं 12/75। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 24/25, और इसको लिख सकते हैं 12 6 जा 72
और 5 6 जा 30, 12/5 लिख सकते हैं। तो इन तीनों का हमें HCF निकालना है। तो HCF के लिए ऊपर वाले का HCF निकालेंगे और नीचे वाले का LCM। तो 12, 24 और 12 इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। 12 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएगा। और नीचे वाले का अगर LCM निकालें तो 25, 25 और 5, तो इसका LCM क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा 12/25। तो 12/25 मतलब बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर भी इन सभी का HCF निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ये 6/8 को सोल्व करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो 2 × 2 4 और 1 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 15/16। तो इन सभी का HCF निकालना है। तो ऊपर वाले सभी का HCF निकालेंगे और नीचे वाले का LCM। तो 3, 5 और 15 इन तीनों का HCF 1 हो जाएगा, क्योंकि एक से बड़ा कोई नंबर से ये सभी डिवाइड नहीं होगा, है ना। और नीचे वाले का LCM निकालेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना। 16 जो है इन सभी से डिवाइड हो रहा है, तो 1/16 मेरा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि इन सभी का HCF निकालना है। अब देखिए पॉइंट वाला आ गया। तो पॉइंट में हम बताए थे कि पहले पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 1.08 को लिख सकते हैं 108/100, और इसको लिख सकते हैं 36/100, और इसको लिख सकते हैं 9/10। अब क्या करते हैं, नीचे में सभी को बराबर कर देते हैं। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर भी 100 कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक 0 देना पड़ेगा, तो ऊपर में भी एक 0 देना पड़ेगा। अब हमें HCF निकालना है, तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। तो 108, 36 और 90 इन तीनों का HCF क्या हो सकता है। तो ये तीनों नंबर 18 से देखिए डिवाइड हो रहा है। 18 ऐसा सबसे बड़ा नंबर होगा जिससे 108, 36 और 90 तीनों ही डिवाइड होगा। तो यही इसका HCF आ जाएगा। और नीचे का अगर LCM निकालेंगे तो नीचे का LCM 100 ही आएगा। तो 18/100 का मतलब हो जाएगा 0.18। तो 0.18 मेरा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि इन सभी का HCF निकालें। HCF निकालना है। यहाँ पर देखिए ये और ये 3 नंबर है, तीनों का HCF निकालना है। तो HCF का मतलब होता है कि जो सभी में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2, 3 और 5 तीनों ही सभी में है, लेकिन सबसे कम पावर वाले को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पर भी 2 पावर है। तो सबसे कम पावर 1 है, तो ये लेना है 2 का पावर 1 इसको। और 3 का अगर देखें तो 3 का यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है और यहाँ भी 1 पावर है। तो 3 का 1 पावर लेंगे। और 5 का अगर बात करें तो 5 का यहाँ 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर 2 पावर है। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा 2 × 3 × 5। तो ये 6 5 जा 30 हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। HCF में हमेशा वैसे को लेना है जो सभी में हो और मिनिमम हो, क्योंकि देखिए HCF जो होता है वो सभी नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करता है ना। तो यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम पावर को ले लेते हैं, जैसे 2 का पावर को अगर आप 2 ले लेते हैं तो 2 का 2 पावर 4 हो जाता है। तो 4 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये नंबर इससे डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए मिनिमम पावर को लेना है ताकि सभी को डिवाइड कर सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर इन सभी का LCM निकालना है। तो LCM में क्या होता है कि जो तीनों में कॉमन है उसके मैक्सिमम पावर को लेते हैं, और जो नंबर कॉमन नहीं है उन सभी को भी ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो देख सकते हैं कि A, B और C तीनों में ही कॉमन है, तो तीनों का मैक्सिमम पावर को लेंगे, है ना। तो A का मैक्सिमम पावर 3 है, B का भी मैक्सिमम पावर 3 है और C का मैक्सिमम पावर 2 है। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा AQ, BQ और C²। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए C ऑप्शन में है ना। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए LCM में मैक्सिमम पावर इसलिए लेते हैं कि LCM जो होता है ना ये खुद ही सभी नंबर से डिवाइड होता है, तो ये मैक्सिमम रहेगा तभी सभी से डिवाइड होगा, है ना।
तो यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इस वीडियो में हम केवल वैसे क्वेश्चंस को देखें जो एलसीएम और एचसीएफ निकालने से रिलेटेड था और इस टॉपिक का एकदम बेसिक क्वेश्चन था। और आगे 2 या 3 वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और हर लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ से, उन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो आपका मिस नहीं हो जाए, इसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपका मिस नहीं हो।